ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस हमारे इस कार्यक्रम महासंग्राम में। ताजा अपडेट्स के लिए हम लगातार सुबह से ही चुनाव के रुझानों को आपके समक्ष रख रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से बीजेपी सांसद रवि किशन का रुझानों पर बयान आया है कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास है। ये है लोगों का भाजपा पर भरोसा, ये जो है लोगों का भाजपा पर भरोसा। बीजेपी सांसद रवि किशन का जो बयान आया है रुझानों पर, उसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है, ये लोगों का विश्वास। सुनिए। मोदी जी की गारंटी काम कर गई, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, यही भाजपा के और प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास लोगों का। पूर्वांचलिया, पूरे दिल्ली को दिल से धन्यवाद। पूर्वांचलिया उस सारे लोग, मां बहन बेटियों को धन्यवाद। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसके अंत होने का समय आ गया, आज अंत का दिन आ गया। और भगवान न करे ऐसी राजनीति भारत के धरती पर दोबारा आए, इस तरह की राजनीति जिससे लोगों का जीवन बर्बाद हो, राजनीति का चेहरा बदल जाए, राजनीति पर दाग लग जाए और लोगों का विश्वास राजनीति लोगों पर न रहे। तो महादेव की कृपा रही। दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली नर्क की जिंदगी से। दिल्ली वालों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, अब वो सारी चीजें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, एक राजधानी कैसे होनी चाहिए, वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी। क्योंकि मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। 27 साल का वनवास आप लोग काटें, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, जो रुझान अभी तक 42 सीटों का, 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। तो ये थे रवि किशन जी, सांसद, जिन्होंने दिल्ली की जनता को और देश की जनता को इसके लिए धन्यवाद दिया है। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो इस समय रुझानों पर विश्लेषण करने के लिए जो मेहमान हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे आपका परिचय करा दें। अश्वनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनाव परिणामों की। अश्वनी शाही जी, आप खुश हो सकते हैं, दिन आज आपका ही है, ये कहा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हमें संकेत मिल रहे हैं एक और बड़ी खबर के संकेत मिल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम जनता को पहले बता दें, दर्शकों को बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर, समाज सेवक अन्ना हजारे का बयान आया है। समझाता रहा लेकिन वो शराब को ले आए, शराब की दुकान खुलवाई। ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर, अन्ना हजारे का बयान, समाज सेवक, शराब की दुकान बढ़ाने से केजरीवाल की छवि खराब हुई। हम समझाते रहे लेकिन वो शराब ले आए, शराब दुकान बढ़ाने से केजरीवाल की छवि खराब हुई, ये समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा। आइए सुनते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए। तो सत्य के सत्मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ हमेशा झूठ होता है और सच हमेशा सच होता है, अन्ना हजारे जी का कहना है। वास्तव में
अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हमने आपका परिचय करा दिया है। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या लगता है आपको कि अन्ना हजारे जी ने सही कहा है अश्विनी शाही जी? जी देखिए, अन्ना हजारे जी ने शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसके हिस्सेदार थे, भागीदार थे श्री 1008 श्री अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता ने भरोसा किया कि ये लोग आए हैं, एक नया विचार लाए हैं, एक नई क्रांति आएगी। लेकिन वो क्रांति आई, लेकिन अगेंस्ट करप्शन नहीं आई, विद करप्शन आई। दिल्ली की जनता ने अब सोचा कि कम ये तो गड़बड़ हो गया मामला, तो हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया। आज उसका भूल सुधार दिल्ली की जनता करने जा रही है और रुझान बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 10% के आसपास वोट शेयर लूज करके सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। आज दिल्ली की जनता को घुटन से आजादी मिल रही है देवेंद्र जी। दिल्ली की जनता जो है, जो पूरे 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, न साफ हवा मिली, न साफ पानी मिला, शराब अलग से मिला, विद्यालय की जगह मदिरालय मिला, घोटाले मिले, बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हुए दिखे लोग, शीश महल दिखा। तो ये सब चीजों को देखकर जनता ने अच्छा खासा मन बना लिया था कि इस अराजक व्यक्ति, जो स्वयं कहते थे कि हाँ मैं अराजक हूं, अराजक व्यक्ति को हटाया। आज देखिए किस तरीके से 1200 वोटों से 9 राउंड की गिनती में स्वयं पीछे चल रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, उनके एक मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो लगभग सभी बड़े चेहरे उनके पीछे चल रहे हैं। दिल्ली में सारे बंधन टूट रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट पे हमारा प्रत्याशी, जबकि 40% से ऊपर वहां पर मुस्लिम आबादी है, 38,000 वोटों से आगे चल रहा है। देखने वाली बात है कि दिल्ली की जनता ने सभी चीजों से दूर हटकर माननीय मोदी जी की नीतियों, उनके संकल्पों पर भरोसा किया, उनकी गारंटियों पर जो है भरोसा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 2-3 दिन पहले, जबकि एक चुनाव में अमूमन देखा गया है, आपने भी बहुत चुनाव कवर किए हैं, तो जो जिस दिन वोटिंग होता है और चुनाव की काउंटिंग के दिन तक अमूमन नेता शांत रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, कोई बयान नहीं आता। लेकिन इनको हार का अंदेशा हो चुका था और उस हार के अंदेशा में वो 15 करोड़ और 7 विधायक और 13 विधायक और 16 विधायक आपने सुना होगा, तो ये इनको हार का अंदेशा था। और सबसे बड़ा काम किया इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने, ये कफन भी दे दिया कि आम आदमी पार्टी का जो है अब क्रियाक्रम भी हो गया, वो चुनाव आयोग के बहाने अब इनको समर्थन दिया। सबसे फायदे में रही कांग्रेस, जिसको न कोई लाभ हुआ और न कोई घाटा हुआ। कोई कहीं घाटा नहीं है, कांग्रेस अनिल भाई को कहीं कहीं घाटा नहीं है। ये जहां थे जनता ने इनको वहीं रखा, कहा कि भाई देखिए मैं आपको इससे पीछे हम भेज नहीं सकते हैं, आगे जाने लायक आप है नहीं। लीजिए, तो हिंदुस्तान की जनता प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध है। मोदी जी के नीतियों पर भरोसा रखते हुए एक मजबूत सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। 2013 में, आखिरी लाइन कह रहा हूं, 2013 में ही एक थोड़ा सा मैंडेट फ्रैक्चर्ड आया था, वरना दिल्ली की जनता ने जब भी दिया है एक बहुत स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली में बनवाया है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ यश भारतीय जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। मुस्कुराते हुए और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए, आम आदमी पार्टी को धिक्कारते हुए अश्विनी शाही जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत कर दी है। तो चूंकि हम अतुल शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से हम सवाल ये करना चाहेंगे अनिल जी आपसे। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, कहाँ कमी रह गई? ना आगे बढ़ पाए और पीछे जा नहीं सकते?
देवेंद्र जी, आपको सभी साथी पैनलिस्टों को जी देखिए, कांग्रेस अपनी से कभी समझौता नहीं की। देश की आजादी का इतिहास देख लीजिए, चाहे इस स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण जो आज तक एक हिंदुस्तान खड़ा है, जिसमें एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, यह अवसर कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस अपने मूल्यों से समझौता नहीं की। जब हम सरकार में थे, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, तब अन्ना का एक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसको अश्वनी शाही जी जिसकी बात कर रहे हैं, और उस आंदोलन में कांग्रेस की सरकार को भ्रष्ट बताने का खेल भारतीय जनता पार्टी ने और आपने मिलकर खेला। अन्ना के उस आंदोलन में, अभी जैसा कह रहे थे अश्वनी शाही जी की, भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात हुई, लेकिन भ्रष्टाचार युक्त देश का निर्माण हो गया। उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से भुनाया और ये किसी तरह सत्ता में काबिज हो गए। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी 2-3 उद्योगपतियों की भी थी। तभी विपक्ष में रहते हुए 10,000 करोड़ की 3D सभाएं कर ली। कांग्रेस के पास इतना फंड नहीं था, उतना जनता पार्टी के पास विपक्ष में रहकर था। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे शक्ति, आपने देखा होगा कि लोकतंत्र को कैसे दूषित किया गया। 2-3 उद्योगपतियों का धन, केंद्रीय एजेंसियां, संविधान, सब दूषित। तो पार मीडिया समूह या जो राजनीतिक दल सरकार के तो मीडिया समूह दिए गए, राजनीतिक दलों के चिन्ह छीन लिए गए, खाके भी बराबरी का चुनाव नहीं हो दिया गया, नेताओं को दिया गया, उन्हें कहा गया, और जो हो गए वो रातों रात राज्यसभा सांसद बन गए। कोई असम का मुख्यमंत्री बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, और उनको तत्काल वॉशिंग मशीन से धो दिया गया। और ये आरोप देवेंद्र जी, मैंने, अश्वनी शाही जी ने, आपने नहीं लगाया, स्वयं प्रधानमंत्री ने उनको भ्रष्ट कहा और स्वयं अपनी पार्टी में शामिल करके अशोक चौहान जी को राज्यसभा सांसद बना दिया। ऐसे 300 से 400 से ज्यादा सांसद और विधायक देश में या तो मजबूर किए गए, या खरीदे गए, या उनको किसी न किसी प्रकार से तबाह किया गया। ये लोकतंत्र की तबाही का जो खेल चल रहा है, कांग्रेस अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर रही है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जो पिछली बार हमारा मतदान प्रतिशत था, मैं सीटों की बात तो नहीं करूंगा, हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में चले, व्यापार भी किया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, सेम बातें चल रही हैं, डिवाइड एंड रूल भी चल रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनियां कौन है, वो 2-3 कंपनियां, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन वही सेम पॉलिसी चल रही है और कांग्रेस उसी तरह फिर संघर्ष कर रही है। और एक बार देखिएगा आप, एक ना एक दिन देश की जनता को समझ में आएगा। एक बड़ी खबर आ रही है जी, बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का बयान सामने आया। रमेश बिधूड़ी नहीं, कालका जी की जनता की बढ़त है। आरटीसी जो हैं यहां पर पीछे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का बयान आया, आरटीसी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और सीएम रहते कुछ नहीं किया, ये रमेश बिधूड़ी जी का कहना है। आइए सुनते हैं। बनाए हुए जो हमारी कालका जी के लोगों ने जो मैंडेट आगे दे रहे हैं और बदल बढ़ान, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कालका जी के लोगों की बढ़त है, रमेश बिधूड़ी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू हुए हैं 10 साल, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले जब तक आरटीसी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए, सी डिडंट डू एनीथिंग। नहीं, देखो, इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहां पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने की है, एक मवाली भी नहीं करता है। और बड़ी खबर आ गई, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केरल से है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान आया दिल्ली चुनाव परिणामों पर। बोली गांधी, मैंने अब तक परिणाम नहीं देखा है। सुनिए, जरा सुनिए तो। BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just right. तो ये प्रियंका गांधी को आपने सुना, ये भी उन्हें रुझानों के बारे में कुछ पता नहीं है, जानना नहीं चाहती, या पहले से ही पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, ये तो अब वो ही बता सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी को
बहुमत मिल रहा है, बीजेपी कार्यालय पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये जश्न के वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर झंडे लहराए जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाने का समय भी है। यहां अश्विनी शाही जी भी, लेकिन अश्विनी शाही जी आज गंभीर मुद्रा में लग रहे हैं। चारों तरफ विजय हो रही है, गंभीर मुद्रा में अश्विनी शाही जी लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, जीत के कुछ लक्षण झलकने चाहिए। गंभीर मुद्रा में तो अनिल जी बैठे हैं, लेकिन वो भी तो थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा ही देते हैं कभी कभी। चलिए हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। देखिए अभी हमारे दो मेहमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अतुल शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले अतुल शर्मा जी के पास हम जाएं, हम रुख करेंगे अपने कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी की तरफ। प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही है कि अभी हमें रुझानों की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है कि जानकारी लेना नहीं चाहती हैं या फिर क्या, यानी कि इस चुनाव को सीरियस ले नहीं रही हैं। अनिल जी, ये आप जरा क्लियर कीजिए। देखिए देवेंद्र जी, सबकी अपनी व्यस्तता होती है, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण परिणाम नहीं देखी होंगी तो नहीं देखा है उन्होंने कहा। और जब तक परिणाम नहीं देखी है तो उतने बड़े लीडर को किसी के कहने या सुनने पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा है। बहुत सादगी और बहुत कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने स्वीकार किया है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए देवेंद्र जी, अगर आप मौका दे तो मेरी बात जो अधूरी रह गई थी, जी बिल्कुल, कि वोट पर केंद्रित दूषित राजनीति, चाहे भाई को भाई से लड़ाना पड़े, हिंसा का दौर पैदा हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, मॉब लिंचिंग बढ़ जाए, कैसे व्यापार ठप कर दिए जाएं, किसी मतलब देश के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर बदल जाए, तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। चाहे एजेंसियां इस्तेमाल हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं इस्तेमाल हो, चाहे 2-3 बड़े धनिकों को जिनके लिए पूरी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनका धन इस्तेमाल करना पड़े। वोट पर केंद्रित दूषित राजनीति समाज सेवा या राष्ट्र का विकास या राष्ट्र का निर्माण दूर दूर तक कहीं नहीं है। अगर राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास केंद्रित राजनीति होती तो 300-400 सांसद विधायक नहीं खरीदे जाते। पद लोलुपता और सत्ता की भूख ने इनको किसी भी स्तर तक राजनीति के स्तर को गिरा दिया है, जिसको 2014 के बाद से देश का बच्चा महसूस कर रहा है। एक बड़ी जन जागरूकता की जरूरत है और ये सिर्फ ठेका राजनीतिक दलों ने नहीं लिया है। मीडिया समूहों को, विद्वानों को, समाज प्रमुखों को, सबको यह समझना होगा कि जिनके पास भी बल्क में वोट है, चाहे वो जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, किसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सबके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। ये सारी चीजें आज चिंता का विषय हैं। और हार जीत तो देखिए, हम तो हमेशा सिरोधार्य किए हैं। जनता जो परिणाम दे वो सब सिरोधार्य है। हम जहां विपक्ष में बैठे वहां विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज जनता बहुत हद तक जागरूक भी हो गई है। बैसाखियों पर केंद्र सरकार आ गई है। और मेरा यह मानना है, देखिए कि अंग्रेजों के लिए भी समय लगा था, यहां भी समय लगेगा। डिवाइड एंड रूल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझेगी और उखाड़ के फेंकेगी। अश्विनी शाही जी आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन अतुल शर्मा जी एक अतुल शर्मा जी के पहले मैं बता दूं, इनके नेता मनीष सिसोदिया जी चुनाव हार चुके हैं। 5 घोषित हो गया, 4 भारतीय जनता पार्टी, 1 जो है ये जीते हैं आम आदमी पार्टी वाले। और मनीष सिसोदिया इनके जो जेल में रहकर आए थे, जनता ने जंगपुरा से उनको जंग हरा दिया है। जंगपुरा से जंग हरा दिया है, ये आपने ही ब्रेकिंग बता दी हमारे पास आने से पहले ही। अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को जानने से मतलब है कि हाँ, ये चीजें मनीष सिसोदिया जी चुनाव हार चुके हैं जी। तो अतुल शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन पर? आप देखिए, मुझे लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण 19 अप्रैल को प्रथम चरण लोकसभा चुनाव की याद आ रही है। इस बार ये चुनाव आयोग जिसमें प्रथम चरण का मतदान होने की शाम की बात है, ये शाम को बोलते हैं 60% मतदान हुआ और 11 दिन बाद बोलते हैं कि प्रथम चरण में 66%, अपनी वेबसाइट में जारी करते हैं 66% मतदान हुआ।
तो हे ईश्वर, हे चुनाव आयोग, हे मोदी जी, ये 6% वोट शेयर जो 60 से 66 हो गया 11 दिन में, बंद कमरे में रखी ईवीएम में क्या दूसरे ग्रह से एलियन ने आके वोटिंग कर दी? देखिए, आज अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं देवेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इतिहास में आज बहुत ही बड़ा काला दिन लिखा जाएगा भारत देश के। क्योंकि जिस तरीके से धनतंत्र, एजेंसियों के सहारे, चुनाव आयोग की चुप्पी, अभी आप समझिए कि आज काउंटिंग हो रही है और 48 घंटे के अंदर 70C फॉर्म चुनाव आयोग को वेबसाइट में जारी करना पड़ता है, पब्लिक डोमेन में देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अभी काउंटिंग चालू है नहीं। अब कैसे विश्वसनीयता बची बताइए? कैसे आदमी विश्वास करे? दिल्ली की जनता तो कह रही है कि हम तो आपको वोट दिए हैं। दिल्ली की जनता भी कह रही है, हर पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है, हमने भी अपना इंटरनल सर्वे कराया, घर घर घूमे, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य क्रांति को जनता ने स्वीकार किया। लेकिन शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग और डरा के, धमका के, आपको याद होगा कालका जी में बैरिकेडिंग लगा दी थी उन्होंने। ठीक है, मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। इलेक्शन नहीं चाहती बीजेपी, मैं कभी ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, इस तरह के रुझान आ रहे हैं जी। अतुल शर्मा जी का ये कहना है। यश भारतीय जी, अब आपका क्या कहना है? जो मिल्कीपुर के जो उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? देवेंद्र भाई, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई। दोनों ने गठबंधन के साथ में बहुत बढ़िया जीत के लिए अग्रसर हैं और इसी तरीके से लोगों के वोट डालने के अधिकार को छीनते रहें, एक व्यक्ति से 6 वोट डलवाएं, आईपीएस अधिकारी और पुलिस व्यवस्था, चुनाव आयोग की व्यवस्था में हस्तक्षेप करें और चुनाव आयोग मौन रहे, खुली छूट दे, खुली लूट करने की, 500 शिकायतों पे कोई कार्रवाई ना हो, एक मृत आत्मा को, मृत शरीर को कफन चढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। जैसा अश्वनी शाही जी कह ही रहे थे, कफन उनको याद आ रहा था। जिस तरीके से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का नाम लगातार बदलता रहा है, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलेगा, नामो निशान बदलेगा। ये इनका मूल चरित्र स्वभाव रहा है, भागने का, दौड़ लगाने का, गायब होने का। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का वही होगा। अभी का समय तानाशाही पूर्वक चल रहा है, बड़े बड़े तानाशाह खत्म हो गए, बड़े बड़े आक्रामक आए, देश पे हमला किया और इनका तो, इनके मूल संगठन आरएसएस का तो अभी 100 ही साल हुए हैं। हजारों साल की गुलामी से इस देश ने आजादी पाई और नामो निशान गायब कर दिया, तो ये कहाँ है जी? तो अभी इनका समय चल रहा है, चलाएं अपना समय। जनता सब देख रही है, बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त करने की सीमा पार हो चुकी है और आने वाले समय में इनको बाहर करने का काम करेगी। प्रभु राम ने तो इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन इन्होंने आशीर्वाद छीनने का काम, लूटने का काम, झपट्टा मारने का काम जरूर किया है और वो भी प्रभु राम देख रहे हैं, वो भी इनको देख रहे हैं कि किस तरीके से झूठी तरीके से, मक्कारी तरीके से और छल पूर्वक, जैसे रावण सीता मैया को ले गया था साधु के भेष में, वो रावण रूपी भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम चला रही है, इसका भी अंत सुनिश्चित होगा। हर साल इसको उदाहरण के रूप में जलाया जाएगा, जैसे रावण को जलाया जाता है और जनता के सामने संदेश दिया जाएगा अहंकारियों का अंत कैसे होता है और अहंकारियों के साथ व्यवहार कैसा किया जाता है जी। जैसे संजय निषाद जी, इनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं विभीषण इनके यहाँ बैठे हैं, विभीषण क्या करेंगे, वो सब चीजें आने वाले समय में पता चलिए। देवेंद्र जी, जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। समय तो डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाने का है, लेकिन एकदम आपकी जी, लेकिन कुछ शब्दों में अगर जो जवाब देना चाहें तो जरूर दे दें जल्दी से। बस ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, रुदाली गिरोह तो राजस्थान में पाई जाती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान के राजनीतिक दल जो चुनाव हार रहे हो, वो पहले ईवीएम को बेवफा कहते थे, अब चुनाव आयोग को कहने लगे हैं। अभी हमारे भाई यश भारती ने 6 वोट की बात की। शायद इनको पता नहीं है कि इन्हीं के पार्टी के द्वारा प्रायोजित इन्फ्लुएंसर ने 2000 रुपया देकर, राम बहोर पांडे नाम है उस व्यक्ति का, मूछों वाला पंडित जी थे वो, उन्होंने उनसे कहलवाया कि आपने बताओ 6 वोट दिया है। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, इस मुसलमान पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मूछ बनवा लूंगा और 2000 रुपया कैसे ले लूं आपका? 6 वोट हमने दिया है, हमारे परिवार का 6 वोट था।
अश्वनी जी, हिंदू इन मुसलमान लोगों ने बंद किस कर तरीके दीजिए। का भ्रम फैलाया है, लोकतंत्र रुदाली हो गया चीजें है, देखने को आ रही दूसरों को है। रुदाली मत और करिए। जो लोकतंत्र समाजवादी पार्टी ने जिसको अयोध्या नरेश बना दिया, राम जन्म जी से ऊपर कर दिया, ज्यादा समय नहीं है, डॉक्टर आलोक सोती जी के पास भी जाना है। मुझे मौका नहीं दिया तो ये बेईमानी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप भी मौका ले लीजिए। हम क्षमा चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती जी की हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यश भारतीय जी जो कह रहे हैं रुदाली रोना, तो मोदी जी को कितनी बार रुदाली रोना देखा होगा अश्वनी जी ने? योगी जी को कितनी बार रोते हुए रुदाली रोना रोते हुए देखा होगा? ईवीएम पे सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एल.के. आडवाणी जी ने प्रस्तावना लिखा, इनके सांसद ने किताब छापी, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी गई, रोड पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी तमाम सेमिनार और तमाम सभाओं में आरोप लगाया। सबसे ज्यादा अविश्वास पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पे किया और वीवीपीएट लेके आए, लेकिन वीवीपीएट की गिनती से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए एक बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर अयोध्या से। मिल्कीपुर में 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी की बड़ी बढ़त 30,944 वोट मिले हैं। सपा को 29,400 कुछ वोट मिले हैं, यानी कि 29,451 वोट सपा को मिले हैं, काफी पीछे। 30,944 वोट बीजेपी को यहां पर मिले हैं। 11वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। सपा को 29,451 वोट मिले हैं। चलिए हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हम लगातार अपडेट आपको बीच बीच में देते रहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमारे जो मेहमान हैं ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा, तीन अलग अलग आरोप लगे हैं। कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जी ने ये बातें कही हैं, आप सुने ही होंगे, कि एक तरह से पूरे लोकतंत्र को कैप्चर करने का काम बीजेपी ने किया है, इसलिए कांग्रेस की ये हालत है। हमने सवाल यही पूछा था। अतुल शर्मा जी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं और ईवीएम नहीं देवेंगे, चुनाव आयोग बोला मैंने, 6% वोट शेयर जो उन्होंने बढ़ा दिया था। चलिए, चुनाव आयोग यानी कि ईवीएम में कुछ न कुछ कमी हेर फेर हो गई चुनाव आयोग। चलिए एक बड़ी खबर और आ रही है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे है, बीजेपी 48 सीटों पर आगे है और कांग्रेस के आगे अभी 0-0 बना हुआ है। चलिए रुक करते हैं मेहमानों की तरफ। अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग पर ही हमारा निशाना है, उसके अनुसार ही मामला गड़बड़ होता है। चलिए, और यश भारती जी पहले से ही समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा, अब राजनीति 24/22 हो गई है। आज 12 बज चुका है और प्रियंका जी को अभी इतना भी समय नहीं मिला कि दिल्ली में कुछ उसके लिए जिंदगी जिएंगे तो आप पॉलिटिक्स आज की तारीख में नहीं कर पाएंगे, ये आप जान लीजिए। अभी से ही बंधन शुरू हो जाना चाहिए था कि ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में फिर से एक बार कांग्रेस की तिगड़ी हुई, तीसरी दफे क्लीन वोट हो गए 0 पे। तो इस बात को देखना और समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां पे हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल जो भी है, भागते हैं तो सीधे चुनाव आयोग और ईवीएम पे ही जो है उंगली उठा देते हैं, वो ठीक नहीं है। आप रियलिटी में रहिए, अपनी विवेचना कीजिए। कुछ कमियां खामियां रह गई हैं। हिंदुस्तान ने तो इमरजेंसी का समय देखा है और आप देखते हैं कि इमरजेंसी के समय के बाद भी आपने देखा कि भारतीय जनता जो पार्टी बनी थी, जनता पार्टी बनी थी उस समय, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी तो सन 80 बनी थी, और उसके बाद भी जो है 77 में चुनाव हुए इमरजेंसी के दौरान के बाद भी। और आपने देखा कि तमाम ऐसा है कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि सपा की थी, जाहिर सी बात है शासन प्रशासन उनका ही था, लेकिन उसके बाद भी जो है सपा जो है चुनाव हारी और बीजेपी आई। तो ये कुछ हिंदुस्तान की जमहूरियत के, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के
ज्वलंत उदाहरण है जिनसे साफ नजर आ रहा है कि भारत में कभी भी जो है लोकतंत्र खतरे में नहीं था। हाँ, आपने देखा था कि 42 में जो संशोधन हुआ था उसमें काफी परिवर्तन हुआ था, लेकिन फिर देखा कि 44वां आया संविधान संशोधन, उसने बदल दिया। तो ये तो बना ही रहेगा। और यहाँ की जनता को इतना जो मूर्ख समझने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो समय से एक समय यही था, हम लोग जब किसी को चिढ़ाना होता कहो भाई बेटा क्या हाल है, तो एक जो है वो बड़ा ही सूचक हो गया था। तो ऐसी स्थिति में कि जो नेतागण है, जो प्रवक्ता है, वो अपने को बहुत ही वो जनता से ऊपर ना समझे, जनादेश का जो है उसका सम्मान करें, हमेशा करें। जनता किसी की नहीं होती है, जनता जो सरकार जिसके हित में काम करती है जनता उसी की होती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है लोकतंत्र में। कोई ऐसे नहीं 3 दफे अनिल सिंह चौहान जी कुछ कह रहे हैं, नहीं होता है। जी अनिल सिंह चौहान जी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी देवेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आलोक शोती साहब को बताइए कि आपने 9-10 बजे वो प्रियंका जी की बाइट ली है, 12 बजे नहीं ली है। दूसरा, हमने पहली बाइट में कहा है कि जनादेश का सम्मान है। जनादेश को भ्रमित करने का प्रयास और लोकतंत्र को दूषित करने का प्रयास चल रहा है। शायद आलोक जी को नहीं दिखेगा, बहुत से पत्रकारों को नहीं दिखता, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं है, मीडिया समूहों पर, पत्रकारों पर भी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। सवाल इस बात कहीं ना कहीं निष्पक्ष सही पहलू राजनीतिक परिदृश्य लगातार दूषित नहीं हो रहा है। पूरे देश में लोकतंत्र, पूरे विश्व में, मैं देश में भी नहीं कहूंगा, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे विश्व के दूसरे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को आप पढ़ लीजिए, जब वो सत्ता में थे तब भी कहते थे, बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि जितनी जमहूरियत है, जितने लोकतंत्र हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं पूंजीपतियों से और सिस्टम से। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। और आलोक शोती जी सबका अगर कहें कि वो भाजपा विरोधी हैं तो ऐसा नहीं है। जहां भाजपा को जानते नहीं वो भी आलोचना कर रहे हैं कि लोकतंत्र प्रभावित हो रहे हैं। अनिल भाई आप सुन लीजिए, केजरीवाल जी नई दिल्ली से चुनाव हार गए लगेगा। और आलोक जी को, केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारी बता दिया, भगा दिया, नई दिल्ली से चुनाव हार गए। अनिल भाई शोषण कैसे हो रहा है? देवेंद्र जी, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ। और मुख्य उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं वो बंद हो रही हैं। आपके साथ यहाँ बैठे बैठे 2 लोग को, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार गए। उनको बात नहीं करनी है कि ये अनुपात क्यों बिगड़ते जा रहा है। इस पर बात करने के लिए साहस चाहिए। और प्रवक्ताओं को दोष मत दीजिए साहब, हमारे दल के प्रति ही प्रतिबद्धता नहीं है, देश के प्रति भी प्रतिबद्धता है। जो शाहिद जी हैं आपके पास लगातार पहले से ही जो है चुनाव परिणाम आ जा रहे हैं, लेकिन जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं आएगी हम अपने चैनल पे घोषित नहीं करेंगे कि कौन हारा कौन जीता। ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास जब आ जाएगी, खैर आप पहले बता दिए तो हमारे जो दर्शक हैं वो पहले ही जान लिए, लेकिन हम इंतजार करेंगे अभी। यस भारतीय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? जी अब मैंने तो पहले ही बधाई दी है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को। जहां परिणाम बन रहा है वो घोषित कहीं और से हो रहा है, तो समझ लीजिए गठबंधन कितना मजबूत है। आप बताने में असमर्थ है, लेकिन अश्विनी जी पहले ही को घोषित कर देंगे। आप तो रात में उनसे परिणाम पूछ लेते, चुनाव की डेट भी बता देते हैं पहले से। अरे हम जो कल ही बता दिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो जनता ने तय कर रखा है। चुनाव की तारीख भी आप लोग चुनाव आयोग से पहले बताते हैं, उसको भी बता दीजिए। अश्विनी शाही जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, मतलब चोर को जनता ने हरा दिया है। अगर चुनावी जीत हार से मतलब चोर होता है, तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को चोर नहीं कहूंगा जो चुनाव हारे हैं। यस भारती जी, आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट को देखिए। भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगा था? अश्विनी शाही जी आपने हारने के लिए दूसरे लीडरानों को कहा हुआ है, दूसरे नेताओं को कहा है। चुनावी जीत हार अपनी जगह है। भाई आपके सहयोगी हैं, आपको कष्ट होगा ही होगा यार भारती भाई, मुझे पता है। वो अपनी जगह है। आप फिर समझिए, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार का लांछन लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, एक छोटे से कांस्टेबल के यहाँ से हजारों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, अमूल्य संपत्ति निकल रही है, टीचर तो गया जेल गया, वो रुपए निकल रहे हैं, वो जेल गया के यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। ये करोड़ों रुपए का धन
नेहरू जी ने नहीं दिया है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, इंडिया गठबंधन ने नहीं दिया। आपके लगातार शासन में काला धन इकट्ठा हुआ है, जिस काले धन को खत्म करने के लिए आपने नोटबंदी दी थी, और ये काली करतूत करके लोग विदेश भाग जाते हैं आप ही की सरकार में। मतलब सौरभ शर्मा विदेश चला गया, विदेश से आ गया, आप पकड़ नहीं पाए उसको कहीं पे भी, वो अदालत तक पहुंच गया, विदेश से देश के अंदर नहीं, अदालत के बाहर से ही, अदालत के बाहर से ही पकड़ा गया। दे रहे हैं उसी गठबंधन से, चुनाव आयोग और भाजपा गठबंधन से आप जीत रहे हैं, उसकी बधाई हो आपको। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, 100 साल का राज हुआ है आरएसएस का, भाजपा का भी 80 में जन्म हुआ है, लगातार नाम बदलती है, अब उसका अंत समय है, तानाशाही का अंत समय है। जैसे हिटलर खत्म हुआ, आज हिटलर का कोई नाम लेता नहीं है, हिटलर का नाम कोई अच्छाई से नहीं लेता, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नाम भी अच्छाई से नहीं लेगा। इनका उदाहरण दिया जाएगा रावण स्वरूप में। ठीक है भारतीय जी, जी ठीक है भारतीय जी, जी एस भारती जी हमारे अरविंद केजरीवाल जी के सहयोगी रहे, वहां कष्ट होना लाजमी है। मिल्कीपुर जबरदस्त हारे हैं, जो अयोध्या नरेश जो है अब वो एशियाड के अप्पू हो गए आज से। वो नाक कटी इन लोगों की वो अलग बात है, नाक का सवाल बना लिए थे कि नहीं नहीं हम जीत रहे हैं, तो अब चुनाव आयोग और सब पे लांछन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ईश्वर करें जिस तरीके से आपका ये श्राप लगे हमको और जनता हमारे साथ होती जाए, एक करके राज्यों में हमारी सरकार बनती जा रही है। तो लड़ने की हिम्मत तो हमें भरपूर है, लेकिन कमीनापन नहीं है। वो कमीनापन से लड़ने की हिम्मत है हम में, लेकिन कमीनापन नहीं है, और कमीनों से जीतना बहुत मुश्किल है। ये चाइना टाउन फिल्म का डायलॉग है, और ये लागू हो रहा है आज के समय में कि आप जनता के वोट को लूट लो, वोट डालने से वंचित कर दो, पोलिंग बूथ के एजेंटों को बाहर कर दो, शब्दों के चयन पे हमें आपत्ति है। प्रक्रिया के जो पोलिंग बूथ में जिम्मेदार शब्दों के चयन पे आपत्ति है, उनको लाजमी है। देवेंद्र भाई एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से हार गए हैं। 600 वोट से हारे हैं मनीष सिसोदिया। सिसोदिया बोले जनता का फैसला हमें स्वीकार है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से हार चुके हैं, 600 वोट से हारे हैं मनीष सिसोदिया। सिसोदिया बोले हैं जनता का फैसला हमें स्वीकार है। चलिए सुन लेते हैं मनीष सिसोदिया। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। तो चलिए एनालिसिस करके बताएंगे कि क्यों हारे हैं। क्या कहेंगे अतुल जी? अतुल जी हमारे साथ हैं, और अश्विनी साहे जी ने तो शुरू में ही कह दिए थे, लेकिन हमारे पास जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं आएगी हम फ्लैश नहीं करेंगे। आप तो स्वतंत्र हैं, आप सब स्वतंत्र हैं मेहमान हमारे, कि अगर जो आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर आप बोलेंगे। अतुल शर्मा जी, इस हार पे आपका क्या कुछ कहना है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत के लोकतंत्र का आज काला दिन है, और जिस तरीके से कोई फिल्म होती है और फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और 2.5 से 3 घंटे फिल्म चलती है, और विलन जो है तो एकदम 15 मिनट पहले तक पूरे प्लस में रहता है, और लास्ट के 5-10-15 मिनट में हीरो की जीत होती है, क्योंकि हीरो के जो आपका हीरो तो हार गया, तो उसे हम विलेन मान लें क्या? नहीं, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, आप समझिए। मैं पूरे बीजेपी में मोदी जी की बात नहीं किया, केजरीवाल जी की सिसोदिया जी कितने भावुक नजर आ रहे हैं, जरा आप ये भी देख लीजिए आंखों से। भावुक क्यों नजर नहीं आएंगे? जी बिल्कुल भावुक नजर आ रहे हैं, इनकी भावुकता। आप 6% बंद मशीनों में वोट शेयर बढ़ा देंगे जी। आप दिल्ली में जो आप बीजेपी के सांसद, ये बड़ी फुल स्क्रीन पे आप जरा दिखाइए कि मनीष सिसोदिया
किस तरह से भावुक हुए हैं, आप तस्वीरों में देख नहीं, सकते हैं। भावुक होने की बात है। देखिए, जो शिक्षा क्रांति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके जनक है मनीष सिसोदिया जी। आज दिल्ली में पिछले 10 साल में अगर 22,711 क्लासरूम हम बनाए हैं, तो क्या बीजेपी उनको गिरा देगी? जी बिल्कुल, हमने डेवलपमेंट किया, हमने काम किया है। और अगर विद्यालय बनवाने के बाद क्लासरूम बनवा दिया इन्होंने। अरे तो क्लासरूम से तो विद्यालय बनता है क्या? मैं आपको एकदम गहराई से आंकड़े दे रहा हूँ अश्विनी जी, आप समझ नहीं रहे। आप लोगों को अगर ये रुझान परिणाम में बदल रहे हैं और बदल जाते हैं, तो आप लोगों को मैं जीत की बधाई दे रहा हूँ। लेकिन आपने पहले भी ये स्वीकारा था कि आम आदमी पार्टी की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनको हम जारी रखेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष की भूमिका में देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सत्ता में रह के ही जनता की सेवा की जा सके। एक अच्छा विपक्ष बन के भी जनता के मुद्दों को उठा के लड़ा जा सकता है, उनके काम पूरे करवाए जा सकते हैं। तो अगर मैंडेट आता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, अतुल शर्मा जी, विपक्ष की भूमिका में ये हम ये कह रहे हैं कि अपनी हार स्वीकार क्या है नहीं कर लेते आप लोग कि ठीक है, जनता ने जो किया, जो आदेश दिया उसे हम स्वीकार करते हैं, हमसे कुछ गलती हो गई होगी, हम उस पर चिंतन मंथन करेंगे। चुनाव आयोग पे आप लोग क्यों चले जाते हैं? अरे मैं क्यों ना जाऊं, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं देवेन जी कि बंद कमरे में रखी ईवीएम में 6% वोट शेयर कैसे बढ़ गया। लोकसभा चुनाव समझ रहे हैं कितना बड़ा चुनाव होता है जी। 6% वोट मतलब लाखों वोट कैसे बढ़ गए। ठीक है सर, तो ये मुद्दा है ना। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके चिंतन करने का विषय है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया की हार को एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया एक बड़े नेता हैं और उन्होंने बड़े ही निष्पक्ष होकर अपनी चुनाव को साहस स्वीकार किया है। ना उन्होंने जो है ईवीएम पे दोष करा है, ना ही उन्होंने जो है एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। ये एक बड़ी खबर, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 3,182 वोट से हारे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा जीते हैं और जीत के बाद प्रवेश वर्मा अमित शाह से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो नई दिल्ली से अब बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो हार चुके हैं। ये बड़ी बात। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। कम से कम ये तो नहीं होना था आलोक सोती जी, कम से कम इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन देखिए जी, जब ऐसी स्थिति आती है, जब आप देखते हैं दो पार्टी में क्लोज कंटेस्ट होता है, तो ऐसे में ऐसी स्थिति आती है कि एक को काफी धराशायी होना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप देखिए, आप पार्टी ने 20 सीटों को मेंटेन रखा है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर पिछले दो चुनाव देखें, 67 वर्सेस 3 या 62 वर्सेस 8, एक तरफा वहां पे जीत होती है। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमने देखते हैं कि जो है जिसको भी बहुमत मिला, चाहे वो बसपा को मिला, चाहे सपा को मिला, आजकल बीजेपी को मिल रहा है। क्योंकि सत्ता तो स्थायी होती नहीं लोकतंत्र में, आज यहाँ है कल वहां हो जाएगी। तो जनता तो चाहती कि जो उसको लाभ मिलना है, वो जो डिलीवरी होनी है, वो अगर वो मिलती है तो उसको फायदा होता है। तो हमारा यही कहना है। देखिए, बड़े नेता में और आम नेता में कितना फर्क होता है कि साहस होके सिसोदिया साहब ने अपनी हार को स्वीकार किया। उन्होंने ना चुनाव आयोग पे कोई आरोप लगाया, ना ही उन्होंने जो है किसी मशीनरी पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा ठीक है, क्लोज कॉन्टेस्ट था, पर्पलगंज में पहले थे, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो उनका जो चुनाव जो बदला है, हमें लगता है उससे हुआ, क्योंकि बहुत कम मार्जिन होता है, 600 वोट ज्यादा नहीं होते। अगर एक बार वो फिर से अपनी किस्मत पर्पलगंज से आजमाते तो शायद बेहतर। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, पर्पलगंज विधानसभा सीट पर आपकी हार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं दूसरे स्थान पर आया, ऐसा अवध ओझा का कहना है। तो पर्पलगंज से अवध ओझा आम आदमी पार्टी
के नेता अवध ओझा हार चुके हैं। सुनिए। मैं बस इतना, मैं सबका धन्यवाद, अपने कार्यकर्ताओं को, पटपटगंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1 to 1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था, पर फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। तो लगातार हार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। ये लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। अब ये नहीं पूछेंगे कि इस हार पे क्या कहेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हार पर हार, जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हार गए, डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया हार गए और तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज हार रहे हैं। और यह हार का सिलसिला कब तक चलेगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन हम तब तक आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे जब तक कि अंतिम परिणाम नहीं आते। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।